नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात अखिलेश आर्मी के बैकवर्ड पंच की। दरअसल 2024 के चुनावी पथ पर अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर बढ़ निकले हैं, जिसके लिए उनका फोकस ओबीसी वर्ग पर है। और बात होगी होली के मौके पर चढ़े सियासी रंग की, और आपको बताएंगे कि कैसे उमेश पाल हत्याकांड पर सियासत अब तेज हो रही है और पुलिस के एनकाउंटर से क्यों घायल हो रही है राजनीति। तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और चलिए विश्लेषण में सबसे पहले बात अखिलेश यादव के बैकवर्ड पंच की। होली के मौके पर अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने सियासत में हलचल बढ़ा दी है। 17 से 19 मार्च के बीच कोलकाता में होने जा रही सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सपा की रणनीति ओबीसी वर्ग को साधने की है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के एक ट्वीट ने थर्ड फ्रंट की संभावनाओं पर भी चर्चा तेज कर दी है। 24 के चुनावी पथ पर अखिलेश आर्मी का बैकवर्ड पंच। होली पर साइकिल के सिपाहियों की थर्ड फ्रंट हुंकार। 2024 के चुनावी पथ पर सपा की रणनीति क्या होगी, एजेंडा क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे, 17 से 19 मार्च के बीच पश्चिम बंगाल के कोलकाता में होने वाली सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय होगा। इस बीच समाजवादी पार्टी मीडिया सेल से एक ट्वीट किया गया, जिसको अखिलेश यादव ने रीट्वीट कर सियासत में हलचल बढ़ा दी। अखिलेश यादव ने इस ट्वीट को रीट्वीट कर काफी हद तक साफ कर दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सपा की भावी रणनीति क्या होगी। दरअसल समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के जिस ट्वीट को अखिलेश यादव ने रीट्वीट किया, उसमें लिखा गया, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, तेली, तंबोली, कुर्मी, लुहार, कश्यप, निषाद, धुरिया, गोंड, प्रजापति, पटेल, भुर्जी, हलवाई, राजभर समेत सभी बैकवर्ड जाति के लोगों को अपने हक अधिकार की लड़ाई हेतु एकजुट होना होगा। बीजेपी ने संपूर्ण पिछड़ा दलित को धोखा दिया है। बीजेपी से बदला लेने का समय आ गया है। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी की कोशिश ओबीसी वर्ग में आने वाली जातियों के मतदाताओं को साथ लाने की है, जिसे लेकर अखिलेश पहले ही जाति जनगणना और शूद्र सियासत के जरिए संकेत दे चुके हैं। माना जा रहा है ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कोलकाता में होने वाली सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रणनीति पर चर्चा हो सकती है, जिसके बाद सपा जमीनी स्तर पर अपना अभियान तेज कर सकती है। उनके आशीर्वाद के साथ आगे ही बढ़ेंगे और उनका आशीर्वाद है, अब तो और ज़्यादा आशीर्वाद है। अब वहाँ हमारा राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव आएगा, उसके बाद वो एक संदेश के रूप में होता है कि पार्टी क्या आगे। दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से इस क्रम में 2 और ट्वीट किए गए, जिन्हें अखिलेश यादव ने रीट्वीट नहीं किया, सिर्फ ओबीसी वर्ग से जुड़े ट्वीट को ही रीट्वीट किया। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का सबसे ज्यादा फोकस यूपी के सियासी पिच पर जीत के लिए सबसे अहम फैक्टर ओबीसी वर्ग को साधने पर है, क्योंकि अखिलेश यादव पहले भी इस तरह के संकेत देते रहे हैं। सरकार जारी करे उस सूची को, इसीलिए हम सब लोग, और आपके हित में भी है, समाज के हित में भी है, कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिलना चाहिए। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही संविधान का सपना है। अब देखिए समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से किए दोनों ट्वीट में क्या कहा गया। ये दोनों ही ट्वीट थर्ड फ्रंट से जुड़े हैं और कांग्रेस को बड़ा झटका माना जा रहा। ट्वीट में लिखा गया, यूपी में सपा, बिहार में आरजेडी और जेडीयू, बंगाल में ममता जी, तेलंगाना में केसीआर जी समेत तमाम वो दल जो सामंतवादी शक्तियों के खिलाफ लड़कर आगे बढ़े हैं, वही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। बीजेपी सबको अल्पसंख्यक के खिलाफ भड़काकर सत्ता हासिल करके दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के अधिकार छीनती है। संविधान बचाने, दलित पिछड़ा के अधिकार बचाने, तरक्की, उन्नति और उत्पीड़न रोकने हेतु बीजेपी और आरएसएस से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई कांग्रेस लड़ने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस खुद सामंतवादियों से सुसज्जित है। ये लड़ाई अपने अपने राज्यों में सिर्फ क्षेत्रीय दल ही लड़ सकते हैं।
मतलब सीधा और साफ है कि सपा ने 2024 से पहले थर्ड फ्रंट की दिशा में बढ़ने के संकेत दे दिए हैं। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन सपा को कबूल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हर साल की तरह इस बार भी सैफई में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हालांकि इस बार रंग या फिर फूलों की होली नहीं खेली गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव ने सादगी के साथ सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, होली की शुभकामनाएं दी। इससे पहले अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव ने नेताजी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए नेताजी की कमी का इजहार किया। होली पर सैफई परिवार का सादगी संदेश। अखिलेश यादव की मुलायम परिक्रमा। नेताजी के बिना सैफई में होली का त्योहार सादगी का संदेश लेकर आया। यूं तो होली के मौके पर प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता सैफई पहुंचे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लगाया गया पंडाल कार्यकर्ताओं और सपा समर्थकों से भरा नजर आया। स्टेज पर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव समेत परिवार के तमाम सदस्य मौजूद थे। लेकिन होली पर आयोजित कार्यक्रम में न रंग थे न फूल, था तो बस मौन। कार्यक्रम के दौरान 1 मिनट का मौन रख नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें होली की बधाई दी। सैफई में होली होती थी, रंगों की होली, फूलों की होली, वो इस बार नहीं मनाई जा रही है। नेताजी के बाद पहली होली यहाँ सैफई में पड़ी है। सादगी से यहाँ होली मनाई जा रही है। देखिए पंडाल में यहाँ लोग आए हुए हैं, प्रदेश भर से जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। कई नज़ारे देखने को मिले जहाँ एक हरदूल से एक विकलांग भी दोनों तरह से यहाँ पहुंचा हुआ था मिलने के लिए। इससे पहले सुबह होते ही सैफई परिवार के सदस्यों का मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंचना शुरू हो गया। सबसे पहले अखिलेश यादव नेताजी की समाधि पर पहुंचे, उन्हें नमन कर आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव मंगलवार शाम को भी नेताजी की समाधि पर पहुंचे थे। इन दोनों ही तस्वीरों को शेयर कर अखिलेश यादव ने लिखा कि इन फूलों के रंग कहां उतने गहरे लगते हैं, इस बार तो मेलों के झूले भी ठहरे ठहरे लगते हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचे, पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हर वर्ष नेताजी होली पर रहते थे, अब की बात नहीं है, तो हम लोग होली तो नहीं मना रहे हैं। अब त्योहार है, त्योहार पर सभी लोगों से मिल रहे हैं। वहीं सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा, हम सभी को नेताजी की कमी खल रही है। एक वैक्यूम है बड़ा। जी। उनकी स्मृति है हम लोगों के साथ। उनके बताए हुए रास्ते पर पूरे लोग, समाजवादी पार्टी के लोग चलने की कोशिश करेंगे। फूलों की होली शुरू की थी क्योंकि कई बार लोगों के रंग से या वैसे आँख में दिक्कत होती थी। जी। नेताजी ने ही शुरू की थी। उनके आशीर्वाद के साथ आगे ही बढ़ेंगे और उनका आशीर्वाद है, अब तो और ज़्यादा आशीर्वाद है। दरअसल सैफई परिवार के लिए नेताजी अभिभावक की तरह थे। ऐसे में अब नेताजी नहीं है तो परिवार को उनकी कमी खल रही है। इटावा से मोहम्मद फारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूं तो होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, लेकिन होली के मौके पर भाजपा के दिग्गज होली के रंग में सराबोर हुए तो उनके मुखमंडल से निकले शब्दों ने होली के मौके को सियासी बना दिया। दरअसल होली के मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2024 में सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया, तो भाजपा सरकार में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने विपक्ष को सद्बुद्धि का संदेश दिया। ये उत्साह का रंग है, ये जिम्मेदारी का रंग है और ये भरोसे का रंग है। 2024 की होली शानदार बीती, इसके लिए सीएम योगी समेत पूरी भाजपा ने इसी होली से संदेश देना शुरू कर दिया है। गोरखपुर में सीएम योगी ने फूलों और अबीर गुलाल की होली खेली। भाइयों बहनों, आज जब हम सब होली के इस पर्व के साथ जुड़े हुए हैं, तब कोरोना पूरी तरह समाप्त है और हम उत्साह और उमंग के साथ, बिना किसी संशय के उमंग और उत्साह के साथ, एक नई समृद्धि की आस के साथ अपने इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर
आप सभी गोरखपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं। होली की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। लोकसभा चुनाव में अब करीब 1 साल का वक्त बचा है। अगले होली तक पूरा माहौल चुनावी हो जाएगा और भाजपा की कोशिश यूपी में जीत का पंच लगाने की है। इसके लिए विपक्ष पर लगातार हमले भी हो रहे हैं। होली का त्योहार इसीलिए कि एक दूसरे के गले मिलकर गुलाल लगाकर सारी बेमनस्ता भूल करके और आगे बढ़ते हैं। तो सर आज क्या विपक्षियों को भी कुछ कहेंगे? बुरा न मानो होली के साथ पूरे प्रदेश वासियों को बधाइयां देता हूं। ऐसा संदेश को भी, विपक्ष को ऐसा संदेश भी जिसके साथ में जोड़े बुरा न मानो होली। अब अपने विपक्षी मित्रों से कहना चाहता हूं, देखिए ये लोकतंत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आपको भी इसमें शामिल होना चाहिए और हर्षोल्लास के साथ प्रदेश को नंबर 1 पर लाने के लिए काम करना है हम सबको। भाजपा ने साफ कर दिया है कि उसका लक्ष्य 2024 में यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने का है, यानी क्लीन स्वीप का, और ये दावा होली के दिन भी दोहराया गया। होली के साथ सारे कष्ट दूर हों, सारी समस्याएं दूर हों, आपस में जो द्वेष हो, विद्वेष हो, वह दूर हो और हम सब लोग मिलकर के प्रदेश को और देश को आगे लेकर के बढ़े। यही मंगल कामनाएं, यही शुभकामनाएं। होली के अवसर पर एक बात कही जाती है, बुरा न मानो होली है, तो एक बुरा न मानो होली के साथ क्या विपक्षियों को कोई संदेश? निश्चित तौर से विपक्ष के मित्रों को भी होली की शुभकामनाएं हैं और इस बात को बुरा न माने। हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और देश में 400 से ज्यादा जीतेंगे। इस बात को बुरा न माने, होली पर यही कहना है। पहले 2014, फिर 2017, फिर 2019 और हाल ही में 2022 भाजपा इसी तरह जीत का रंग उड़ाती आ रही है और विपक्ष को चुनावी मैदान में पटकनी देती आ रही है। भाजपा के नेता इस वक्त को अमृतकाल बताते हैं। अमृतकाल से भारत गुजर रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जिस हिसाब से भारत में खुशहाली का मौका इस होली में ले आए हैं और देश में चल रहा है और पूज्य महाराज जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लेके चल रहे हैं, तो मैं इससे लगता है इससे स्वर्णमय समय कुछ नहीं हो सकता और बहुत खुशी की बात है। समस्त भारत को मैं रवि किशन आप लोगों को बहुत सारी होली की शुभकामनाएं देता हूं। लड़ाई नहीं है और चुनौती भी नहीं है। दिल्ली से महाराष्ट्र तक विपक्षी खेमे से एकजुटता का मंत्र दिया जा रहा, लेकिन मुश्किल ये है कि यूपी में जो विपक्षी दल हैं वही आपस में टकरा रहे, क्योंकि बसपा पहले ही अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और अखिलेश की बातों से लगता है कि कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन बिल्कुल नहीं होगा। इसका एक एंगल ये भी है कि अखिलेश इस लड़ाई को एक बार फिर भाजपा बनाम सपा बनाने की कोशिश में है, तभी हर मुद्दे पर खुलकर बैटिंग कर रहे। उधर सत्ता पक्ष अखिलेश को सद्बुद्धि वाला संदेश दे रहा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्रों में, मैं कह सकता हूं कि 44 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और मैं विपक्ष से एक ही बात कहना चाहूँगा, चाहे उसमें विपक्ष के हमारे साथी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश को 2017 से पहले एक बीमारू राज्य बनाया। देखिए होली का पावन अवसर है, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत थी उसे लौटाने का काम योगी जी ने किया है। आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, सुरक्षा भगवान सद्बुद्धि दे इन्हें और ये भी विकास के पथ पर चलते हुए उत्तर प्रदेश में अपना सहयोग दे। मतलब बुरा न माने होली है? मैंने कहा ना, होली हमारा बहुत पावन पर्व है। हम होली और दीपावली, लेकिन 17 से पहले होली और दीपावली मनाने के लोग डरते थे। इससे पहले सीएम योगी ने भी विधानसभा में कई बार अखिलेश पर बुद्धि वाला तंज कसा था, तब अखिलेश ने इसका जवाब भी दिया था, लेकिन ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी ऐसा लगता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उमेश पाल हत्याकांड के गुनाहगारों की तलाश में पुलिस हर सुराग की तफ्तीश कर रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, लेकिन जिस तेजी के साथ पुलिस गुनहगारों की तलाश कर रही है, राजनीति की रफ्तार भी उतनी ही तेज है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में भाजपा सरकार के एक मंत्री का नाम आ रहा है, उस पर कार्रवाई कब होगी? पुलिस के मुठभेड़ एक्शन पर सियासी महाभारत। उमेश पाल हत्याकांड पर लाल निशाना। अतीक गैंग के गोलीबाज और बमबाज गुनहगारों की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम दिन रात एक कर रही है। हर सुराग की तफ्तीश हो रही, हर ठिकाने पर दबिश दी जा रही। कई राज्यों में ऑपरेशन चल रहा। संगम नगरी से बिहार और पश्चिम बंगाल तक छापेमारी जारी है। पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी से अतीक गैंग के भीतर
कोहराम मचा है। अतीक के परिवार के अंदर खौफ बढ़ रहा और दूसरी ओर बढ़ रही सियासत की चाल। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर चुकी है, जबकि सीसीटीवी में दिखाई दे रहे गोलीबाज और बमबाज गुनहगारों का सुराग नहीं लगा पाई, जिस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर तीखा हमला किया। अखिलेश यादव ने लिखा, इलाहाबाद हत्याकांड में मृतक भाजपा का सदस्य था और पैसे के मामले में जिसका नाम आ रहा वो भाजपा का मंत्री है। आखिर एनकाउंटर करके सरकार कौन सा राज छुपा रही है? अब जो भाजपा की छवि की मिट्टी पलीद कर रहे हैं वो भाजपाई कब मिट्टी में मिलाए जाएंगे या मंत्री पद से हटाए जाएंगे? अखिलेश यादव के इस ट्वीट के पीछे माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी का एक बयान है। आयशा नूरी ने 6 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार के एक मंत्री ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए लिए थे और लौटाने के सवाल पर अतीक अहमद और उनके परिवार को फंसाने की साजिश रच रहा है। अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था। हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। दिलचस्प बात यह है कि आयशा नूरी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही पुलिस के एनकाउंटर वाले एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने भी इसी मुद्दे पर निशाना साधा। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है। पुलिस के मुठभेड़ वाली कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी भी हमलावर है। मंगलवार को मायावती ने ट्वीट कर सवाल किया था, क्या सरकार विकास दुबे कांड करना चाहती है? जाहिर है उमेश पाल हत्याकांड में जैसे जैसे वक्त बीत रहा, सियासत की रफ्तार भी बढ़ती जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।